मेवाड़ एक ऐसी धरती जहां हर पत्थर वीरता की कहानी कहता है। महाराणा प्रताप और राणा सांगा के नाम इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में लिखे गए हैं। लेकिन मेवाड़ की गौरव गाथा केवल इन दो महानायकों तक सीमित नहीं है। इस धरती ने कई ऐसे योद्धाओं को जन्म दिया जिनके बलिदान और शौर्य की कहानियां समय की धूल में कहीं खो गई। आज हम आपको ले चलते हैं मेवाड़ के उन अनकही नायकों की कहानियों की ओर जिन्होंने अपनी तलवार और साहस से इतिहास को आकार दिया। इस यात्रा में हम उन योद्धाओं की कहानियों को उजागर करेंगे जिनके नाम शायद आपने कम सुने हो, लेकिन जिनके कारनामों ने मेवाड़ की अजय आत्मा को जीवंत रखा। तैयार हो जाइए एक ऐसी गाथा के लिए जो आपको गर्व और प्रेरणा से भर देगी। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एआई कन्नौलिया में। अगर ये कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना, और अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। तो चलो बिना देर किए शुरू करते हैं। मेवाड़ राजस्थान का एक ऐसा क्षेत्र जो अपनी स्वतंत्रता और साहस के लिए जाना जाता है। 8वीं सदी से लेकर 16वीं सदी तक मेवाड़ ने विदेशी आक्रांताओं, पड़ोसी राज्यों और आंतरिक चुनौतियों का सामना किया। यहाँ के राणाओं ने न केवल युद्ध लड़े बल्कि एक ऐसी संस्कृति को संरक्षित किया जो आज भी हमें प्रेरित करती है। लेकिन मेवाड़ की कहानी केवल राजाओं की नहीं है, यह उन योद्धाओं, सेनानियों और सामान्य लोगों की कहानी है जिन्होंने अपने रक्त और पसीने से इस धरती की रक्षा की। आइए पहले योद्धा की कहानी से शुरुआत करते हैं। 14वीं सदी का मेवाड़, यह वह समय था जब मेवाड़ की नींव रखी जा रही थी। राव चुंडा एक ऐसे योद्धा जिन्होंने मेवाड़ के सिसोदिया वंश का संस्थापक माना जाता है। राव चुंडा का जन्म मांडू में हुआ, लेकिन उनकी नियति मेवाड़ को एक शक्तिशाली राज्य बनाने की थी। राव चुंडा की कहानी तब शुरू होती है जब उन्होंने अपने ससुराल मांडू के शासक के खिलाफ विद्रोह किया। मांडू पर कब्जा करने के बाद चुंडा ने मेवाड़ की ओर रुख किया। उन्होंने मेवाड़ की स्थानीय कबीलों और छोटे छोटे सरदारों को एकजुट किया और चित्तौड़ को अपनी राजधानी बनाया। राव चुंडा का सबसे बड़ा योगदान था मेवाड़ की एकता। उन्होंने न केवल अपने शत्रुओं को परास्त किया बल्कि एक ऐसी व्यवस्था स्थापित की जिसने मेवाड़ को एक शक्तिशाली राज्य बनाया। उनकी वीरता और दूरदर्शिता ने मेवाड़ को वह नींव दी जिस पर महाराणा प्रताप जैसे योद्धा बाद में खड़े हुए। लेकिन राव चुंडा की कहानी केवल युद्धों की नहीं है, उन्होंने कला, संस्कृति और धर्म को भी बढ़ावा दिया। उनके शासनकाल में मेवाड़ में कई मंदिरों का निर्माण हुआ जो आज भी उनकी विरासत को दर्शाते हैं। अब बात करते हैं भैरव सिंह की, एक ऐसे योद्धा की जिनका नाम इतिहास के पन्नों में कहीं खो गया। 16वीं सदी में जब चित्तौड़ पर बाबर के नेतृत्व में मुगल सेना ने हमला किया, तब भैरव सिंह ने अपने साथ से मेवाड़ की शान को बचाया। भैरव सिंह राणा सांगा के एक विश्वस्त सेनापति थे। जब बाबर की सेना ने चित्तौड़ को घेर लिया तब राणा सांगा युद्ध में घायल हो चुके थे। ऐसे में भैरव सिंह ने सेना का नेतृत्व संभाला। उन्होंने न केवल चित्तौड़ के किले की रक्षा की बल्कि मुगल सेना को भारी नुकसान भी पहुंचाया। भैरव सिंह की सबसे बड़ी विशेषता थी उनकी रणनीति। उन्होंने रात के अंधेरे में छापामार हमले किए और मुगल सेना की आपूर्ति लाइनों को तोड़ दिया। उनकी वीरता ने चित्तौड़ को कुछ समय के लिए बचा लिया, लेकिन अंततः किला मुगलों के हाथों में चला गया। भैरव सिंह युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए, लेकिन उनकी कहानी मेवाड़ की अजय आत्मा का प्रतीक है। आज भैरव सिंह का नाम बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन उनकी कुर्बानी ने मेवाड़ के योद्धाओं को प्रेरित किया कि वे कभी हार ना माने। इस कहानी में आगे आते हैं कल्ला राठौड़। इतिहास गवाह है, अगर हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप का दायां कोई हाथ था तो वो थे वीर कल्ला राठौड़। राजसमंद के एक छोटे से गांव से निकलकर उन्होंने मेवाड़ की सेवा में अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया। हल्दी घाटी के युद्ध में जब चारों ओर से मुगल सेनाएं हमला कर रही थी तो कल्ला राठौड़ ने अकेले ही दर्जनों सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था। वो अंत तक लड़ते रहे और इतिहास के पन्नों में अपना नाम वीरता की अमिट स्याही से दर्ज करा गए। कहानी में आगे बात करते हैं रामसा जोधा, एक ऐसा नाम जिसे आज बहुत कम लोग जानते हैं। मुगल आक्रांताओं के खिलाफ मेवाड़ के जंगलों में गुरिल्ला युद्ध शैली का नेतृत्व करने वाले ये योद्धा महाराणा प्रताप के खुफिया अभियानों के प्रमुख रणनीतिकार थे। उनकी योजना से मेवाड़ के सैनिक बार बार अकबर की फौज को छकाते रहे। उनकी चतुराई और भक्ति ने मेवाड़ को टिकाए रखा। जब सारी दुनिया समझती थी कि अब कुछ नहीं बचा, तो वीर कल्ला की चतुराई और भक्ति ने मेवाड़ को टिकाए रखा। कहानी में आगे बात करते हैं राजवीर भान सिंह जी की, जो महाराणा अमर सिंह प्रथम के शासनकाल में मेवाड़ के प्रमुख गढ़ों की सुरक्षा संभालते थे।
इनकी नीति और रण कौशल से चित्तौड़ और कुंभलगढ़ को बार बार बचाया गया। एक बार एक मुगल सेनापति ने कहा था, भान सिंह की तलवार नहीं, उनकी नीति डराती है। उनकी रणनीति थी कम संसाधनों में भी दुश्मन को पीछे धकेलना। उन्होंने कई बार बिना युद्ध के दुश्मनों को लौटा दिया, सिर्फ अपने नाम और बुद्धिमत्ता से। अगले वीर योद्धा हैं भीम सिंह तोड़िया। मेवाड़ के ऐसे योद्धा जिनकी तलवार की गूंज मेवाड़ से लेकर गुजरात तक सुनाई देती थी। वो न सिर्फ एक योद्धा थे बल्कि कवि और दार्शनिक भी थे। उन्होंने कहा था, योद्धा वह नहीं जो हथियार उठाए, योद्धा वह है जो सत्य के लिए जिए और मरे। उनकी सोच ने कई सैनिकों को सिर्फ लड़ना नहीं, धर्म और न्याय के लिए भी लड़ना सिखाया। मेवाड़ की कहानियां केवल पुरुष योद्धाओं की नहीं है, यहाँ की धरती ने ऐसी वीरांगनाओं को भी जन्म दिया है जिन्होंने अपने बलिदान से इतिहास रचा। ऐसी ही नायिका थी पन्ना धाय। पन्ना धाय एक दासी जिन्होंने मेवाड़ के भविष्य को बचाने के लिए अपने बेटे की बलि दे दी। 16वीं सदी में जब राणा सांगा के पुत्र उदय सिंह की जान को खतरा था, तब पन्ना धाय ने अपने मातृत्व को ताक पर रखकर मेवाड़ के राजकुमार को बचाया। जब बनवीर ने उदय सिंह को मारने की साजिश रची, तब पन्ना धाय ने अपने बेटे चंदन को उदय सिंह की जगह सुला दिया। बनवीर ने चंदन को उदय सिंह समझकर मार डाला और इस तरह पन्ना धाय ने मेवाड़ के भविष्य को सुरक्षित किया। पन्ना धाय की कहानी केवल बलिदान की नहीं बल्कि निष्ठा और मातृत्व की ताकत की भी है। उनकी कुर्बानी ने उदय सिंह को जीवित रखा, जिनके पुत्र महाराणा प्रताप ने बाद में मेवाड़ का नाम रोशन किया। अब बात करते हैं एक ऐसी नारी की जिसने बलिदान और प्रेरणा की मिसाल कायम की, हाड़ी रानी। जब उनके पति युद्ध पर जाने लगे तो उन्होंने उनकी वीरता को बढ़ाने के लिए अपना शीश काटकर भेंट कर दिया। हाड़ी रानी का संदेश था, अगर मेरी शहादत से आपके साहस को बल मिलता है तो ये बलिदान छोटा है। उनकी यह बलिदान गाथा आज भी राजस्थान की वीरांगनाओं में सबसे प्रेरणादायक मानी जाती है। ये सभी नाम मेवाड़ की उस आत्मा का हिस्सा है जो कभी झुकी नहीं। मेवाड़ के इन गुमनाम नायकों ने हमें सिखाया कि वीरता केवल युद्ध के मैदान में नहीं बल्कि बलिदान, निष्ठा और एकता में भी होती है। आज मेवाड़ के किले और मंदिर इन कहानियों को जीवंत रखते हैं। ये हमें याद दिलाते हैं कि हमारी जड़ें कितनी मजबूत हैं और हमारा इतिहास कितना गौरवशाली है। मेवाड़ की ये अनकही कहानी हमें प्रेरित करती है कि हम अपने जीवन में भी साहस और निष्ठा के साथ आगे बढ़ें। ये कहानियां हमें सिखाती हैं कि असली वीरता प्रसिद्धि में नहीं बल्कि अपने कर्तव्य के प्रति समर्पण में होती है। मेवाड़ की धरती आज भी अपने योद्धाओं की गाथाएं गुनगुनाती है। इन सभी वीर और वीरांगनाओं के बलिदान की ये कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि मेवाड़ केवल एक स्थान नहीं बल्कि एक भावना है। तो दोस्तों, ये थी मेवाड़ की वो गाथाएं जिनके बिना इसकी वीरता अधूरी है। महाराणा प्रताप और राणा सांगा की विरासत को इन गुमनाम योद्धाओं ने ही जीवित रखा। आज वक्त है उन्हें फिर से याद करने का, उनके बलिदान को सलाम करने का। इन गुमनाम नायकों को याद करें और उनके साहस को अपने जीवन में उतारें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेवाड़ की अनकही गाथाओं को दुनिया तक पहुंचाएं। और हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी ऐसी ही महान गाथा के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।